हेलो दोस्तों, आज हम फेमस एक्टर पवन कल्याण की हाल ही में रिलीज हुई मूवी हरिहरा वीरा मल्लू की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत मुगल काल में कोलूर की एक खान से होती है, जहां बहुत सारे गुलाम खुदाई करके हीरा ढूंढ रहे थे। तभी उनमें से एक छोटे बच्चे को हीरे का बड़ा टुकड़ा मिलता है, जिसे पाकर वह खुश होते हुए अपने बाबा को आवाज़ देता है। लेकिन बाबा के आने से पहले ही उसके चारों तरफ के गुलाम उससे हीरा छीनने लगते हैं, और जब तक उसके बाबा आते तब तक एक गुलाम हीरा छीनकर अपने सरदार को दे देता है। असल में वहाँ की यह व्यवस्था थी कि जिन गुलामों को खुदाई में हीरा मिलता था उन्हें खाने के लिए संपूर्ण भोजन दिया जाता था, और जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता था उन्हें खाने के लिए बस केवल दलिया दी जाती थी। अपने हिस्से का खाना दूसरे को खाता देख वह बच्चा रोने लगता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि बेटा, ये दुनिया चोरों से भरी हुई है, लेकिन भगवान एक दिन एक ऐसा चोर भेजेगा जो इन सबके हाथों से भी उनका सब कुछ छीन लेगा। जिसके बाद सीन एक भयंकर बाढ़ का होता है, जिस बाढ़ में एक गांव के लोग नदी पार कर रहे थे। उन लोगों में एक महिला भी थी, जिन्होंने टोकरे में अपने छोटे बच्चे को रखा हुआ था। अचानक नदी पार करने के दौरान उनका पैर फिसल जाता है और टोकरा उनके हाथ से छूटकर नदी में बह जाता है, जिसके बाद वे खूब रोती हैं। आगे वह बच्चा बहते हुए एक नदी के किनारे स्थित मंदिर के पास पहुंचता है, जहां ब्राह्मणों का एक समूह भगवान शिव की आराधना कर रहा था। तभी उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उस मंदिर का मुख्य पुजारी नदी की तरफ देखता है, जो पाता है कि उस बच्चे की रक्षा गरुड़ देव कर रहे थे। एंड फिर वो ब्राह्मण उस बच्चे को नदी से बाहर निकालता है, और उस बच्चे का ग्रह नक्षत्र देखने के बाद वह ब्राह्मण बताता है कि यह बच्चा बहुत ही अलौकिक है, जिसकी सुरक्षा गरुड़ देव कर रहे हैं। इसका मतलब कि यह बच्चा आगे चलकर गरीबों का मसीहा बनेगा। और फिर वो ब्राह्मण उसका नाम हरिहरा वीरा मल्लू देता है। एंड फिर सीन आगरा फोर्ट में शाहजहां के सबसे खास और बड़े पुत्र दारा शिकोह का होता है, जो कि हिंदू और मुस्लिमों से एक समान व्यवहार करता था। लेकिन यह बात शाहजहां के सबसे छोटे पुत्र औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और तो और वो दारा शिकोह का मयूर सिंहासन भी हथियाना चाहता था। इसलिए एक दिन औरंगजेब अपनी सेना के साथ आगरा फोर्ट पर हमला कर देता है, और फिर वो दारा शिकोह को बंदी बना लेता है। जिसके बाद दारा शिकोह का गला रेत देता है और उसे उपहार के रूप में अपने पिता शाहजहां के पास भेजता है, जिसे खोलते ही शाहजहां एकदम से दंग रह जाती हैं। तभी वहां औरंगजेब आता है, जो अपने साथ दारा शिकोह का मयूर सिंहासन भी अपने महल में स्थापित करने के लिए लाता है, और फिर वो अपने पिता शाहजहां को भी बंदी बना लेता है। जिस पर शाहजहां उससे कहता है कि बेटा, इतना अत्याचार ठीक नहीं है। एक दिन कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे साम्राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। एंड फिर सीन 1684 में मछलीपट्टनम पोर्ट का होता है, जहां कुछ अंग्रेजी लोग भारत का खजाना समेत बहुमूल्य हीरा लूटकर अपने देश भेज रहे होती हैं। वहां काम करने वाले दो गुलाम यह देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कब हमारा मसीहा आएगा जो यह सब रोकेगा। तभी वहां गरुड़ देव की एंट्री होती है, जिनके पीछे से वीरमल्लू भी आता है, और आते ही सारे अंग्रेजी अफसरों को मारते पीटते हुए वह बहुमूल्य हीरा चुराकर भाग जाता है। एंड फिर सीन एक बाजार का होता है, जहां उन्हीं अंग्रेज़ों का एक इंडियन आदमी वीरा मल्लू से उस बहुमूल्य हीरे के बदले कुछ हीरा देता है। क्योंकि वह बहुत कम मात्रा में हीरा देता है, इसलिए वीरा मल्लू उसे बहुमूल्य हीरे की जगह पर कोयला दे देता है। कोयला देखकर उस आदमी का दिमाग ठिकाने आ जाता है, और फिर वो उचित मात्रा में वीरा मल्लू को हीरे देता है। एंड फिर सीन एक माणिक्य नाम के आदमी का होता है, जो वीरा मल्लू से कहता है कि उसे उसके छोटे सरकार ने बुलाया है। एंड फिर सीन 3 राजपूत राजाओं का होता है, जिन्हें औरंगजेब का फरमान सुनाने के लिए उसका खास आदमी सुलेमान आता है, जो बताता है कि महाराज औरंगजेब चाहती हैं कि मुगल सल्तनत के जितने भी राजा हैं वे इस्लाम धर्म को कबूल कर लें, और जो कबूल नहीं करेंगे उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाएगा। औरंगजेब का यह फरमान सुनकर तीनों राजा एकदम गुस्सा से पागल हो जाती हैं,
हैं। जिसके बाद वह सुलेमान नाम का आदमी अपनी तलवार निकालकर तीनों राजाओं के सर को धड़ से अलग कर देता है। तब हमें पता चलता है कि असल में सुलेमान की भेष में कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब है। एंड फिर औरंगजेब तीनों राजाओं के कटे सर को ले जाकर उनकी सेनाओं को दिखाता है और ज़बरदस्ती उनसे इस्लाम धर्म को कबूल करवाता है। एंड फिर सीन कोलूर के एक ज़मींदार का होता है जो किसानों से दिन रात मेहनत करवाकर उन्हें बस थोड़ा सा अनाज खाने को देता है। और जिस किसान को ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें अपने पहलवानों से लड़ने को कहता है। लेकिन आज तक कोई किसान उन पहलवानों को हरा नहीं पाया था। असल में माणिक के नाम का आदमी उसी ज़मींदार के यहाँ काम करता था। एंड फिर वीर मल्लू उस ज़मींदार से मिलने जाता है जहाँ वो ज़मींदार का ये सारा खेल देखता है। और फिर वो ज़मींदार से कहता है कि वो इन सारे पहलवानों से अकेले लड़ेगा, बदले में तुम्हें सारा अनाज किसानों को देना होगा। ज़मींदार मान जाता है। एंड फिर वीर मल्लू बहादुरी से लड़ते हुए उन 15 पहलवानों के चारों खाने चित कर देता है, जिसे देखकर जमींदार एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वीर मल्लू कहता है कि मैं चाहता हूं कि सरकार आप बस केवल गरीबों की इज्जत करना सीख लीजिए। जमींदार वीर मल्लू की बातें मान जाता है और वीर मल्लू को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। लड़ाई के दौरान वीर मल्लू नोटिस करता है कि महल की ही एक सुंदर लड़की उसे एकटक देखे जा रही थी। एंड फिर सीन महल के अंदर का होता है जहाँ वीर मल्लू को वही पंचमी नाम की लड़की मिल जाती है, जिससे वीर मल्लू पूछता है कि तुम मुझे एकटक क्यों देख रही थी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है, जिसके बाद वीर मल्लू छिप जाता है। और फिर जमींदार पंचमी से कहता है कि तुम्हें अब हर समय मेरे साथ रहना होगा, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। और हाँ, मैं तुमसे जल्द ही शादी करने वाला हूँ। जमींदार के जाने के बाद वीर मल्लू पंचमी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर पंचमी बताती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ जो देवदासियों के बीच पली बड़ी हूँ। एक दिन मैं मंदिर में नृत्य कर रही थी तो उस दौरान जमींदार की मेरे ऊपर नज़र पड़ गई, जिसके बाद जमींदार ने मुझे खरीद कर अपने महल में रख दिया। आगे पंचमी कहती है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगले दिन जमींदार वीर मल्लू से कहता है कि हम अपनी ही खदानों में ठेकेदारों की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब हमें खदानों से कोई बड़ा हीरा मिलता है तो उसे हमें गोलकुंडा जाकर कुतुब शाह को सौंपना पड़ता है। इस बार हमें खदानों से कुल 12 बड़े हीरे मिले हैं, जिन्हें हम गोलकुंडा जाकर कुतुब शाह को सौंपने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन हीरों को रास्ते में ही तुम चुरा लो और फिर उसे हमारे आदमियों को दे देना। जिस पर वीर मल्लू कहता है कि काम बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे उन हीरों में से 2 हीरे चाहिए अपने लोगों में बांटने के लिए। तब जमींदार कहता है कि तुम ही गरीबों के असली मसीहा हो, क्योंकि तुम अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटते हो। आगे जमींदार मान जाता है, लेकिन जमींदार बताता है कि कुतुब शाह के लोगों से हीरा चोरी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके सैनिक एकदम से शैतान हैं। जिस पर वीर मल्लू कहता है कि आसान काम मैं लेता ही नहीं हूँ। जिसके बाद वीर मल्लू अपने दोस्तों को एक भोज पर बुलाता है और वहाँ भोज के दौरान ही हीरा चुराने की भी प्लानिंग करता है। एंड फिर सीन अगले दिन हीरा चोरी करने का होता है, जहां वीर मल्लू चालाकी से हीरा को चुरा लेता है और फिर जमींदार को लात मारते हुए पंचमी को भी अपने साथ लेकर भाग निकलता है। लेकिन जैसे ही पंचमी को वह घोड़े पे बैठाता है तो पंचमी उसे धोखा देते हुए एक जोरदार लात मारती है और हीरा लेकर भाग जाती है। जिसके बाद वीर मल्लू को सुल्तान कुतुब शाह के लोग कैद कर लेते हैं और फिर महल में उनके सामने पेश करते हैं, जहां कुतुब शाह कहता है कि तुम्हें हमारे गोलकुंडा की शान कोहिनूर हीरे को औरंगजेब के किले से चुराना होगा। कोहिनूर के बदले में हम तुम्हें कोलूर की हीरे की खान उपहार में देंगे, जिसको चुराने के चक्कर में हमारे 7 योद्धाओं की जान जा चुकी है। लेकिन तुम कोहिनूर को लेकर भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो हमारे सिप्पे सालार
तुम्हें जान से मार देंगे। जिस पर गुस्सा होते हुए वीर मल्लू कहता है कि वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तब कुतुब शाह गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी शेरनी को वीर मल्लू के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन वीर मल्लू अपनी 2 अंगुलियों के सहारे शेरनी को कंट्रोल कर लेता है, जिसे देखकर कुतुब शाह भी घबरा जाता है। आगे कुतुब शाह वीर मल्लू के साथ अपने 2 गुप्तचरों को भी भेजता है, जिनमें से एक गुप्तचर लाल किले के चप्पे चप्पे को जानता था। आगे वीर मल्लू अपने दोस्तों और दोनों गुप्तचरों को लेकर लाल किले के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ औरंगजेब के खास आदमी को यह खबर मिलती है कि गोलकुंडा से 8वां आदमी कोहिनूर चुराने के लिए निकल पड़ा है, जिसके बाद उस्मान फैसला करता है कि वह उस 8वें आदमी को रास्ते में ही ढूंढकर मार देगा। जिसके बाद सीन वीर मल्लू का होता है, जो जंगल में एक जगह पर विश्राम करने के लिए रुकता है, लेकिन रास्ते में सोने के दौरान कुछ जंगली जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद दोनों गुप्तचर उन्हें गोली मारने वाले होते हैं कि तभी वीर मल्लू उन्हें रोक लेता है और फिर वीर मल्लू जंगली जानवरों को अपनी आंखों से कंट्रोल करते हुए वापस भगा देता है, जिसे देखकर सभी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आगे वीर मल्लू को एक गाँव में पंचमी नाचते हुए दिख जाती है, जिसे वो पकड़ लेता है। तब पूछने पर पंचमी बताती है कि वह तो उसके साथ प्यार का झूठा मूठा नाटक कर रही थी, उसे तो केवल हीरे चाहिए थे अपने देवदासियों की हालत को सुधारने के लिए। पंचमी की बातें सुनकर वीर मल्लू गुस्सा हो जाता है और फिर उसे भी अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। जहां दूसरे गांव में पहुंचने पर वीर मल्लू को पता चलता है कि इस गांव में बारिश न होने के कारण पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, इसलिए वीर मल्लू अपने साथियों के सारे पानी को उन गांव वालों को पिला देता है और फिर देखता है कि गांव के बाहर कुछ ऋषि मुनि बारिश के लिए यज्ञ हवन कर रहे हैं, लेकिन उनके यज्ञ हवन में विघ्न डालने के लिए उस्मान अपने साथियों के साथ आता है। जिस दौरान वीर मल्लू उस यज्ञ कुंड के चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे उस्मान को कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो वापस चला जाता है। एंड फिर यज्ञ समाप्त होने के बाद वहाँ बहुत तेज बारिश होती है, जिससे उस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वीर मल्लू की जय जयकार करने लगते हैं। वीर मल्लू की अद्भुत शक्तियां देखकर सुल्तान के गुप्तचरों को उस पर शक होता है। तब वीर मल्लू उन्हें अपनी कहानी बताता है कि बहुत समय पहले उसके गांव में औरंगजेब के सैनिक आए थे, जो जबरदस्ती लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहे थे। वहाँ यह अत्याचार मुझसे देखा नहीं गया और मैंने औरंगजेब के बहुत सारे सैनिकों को पीट दिया। जिसकी खबर जब औरंगजेब को मिली तो उसने अपने सैनिकों से कह दिया कि जाओ वीर मल्लू और उसके परिवार समेत सारे हिंदुओं को कैद करके लेकर आओ। लेकिन उनके हाथ वीर मल्लू तो नहीं लगा, इसलिए उन्होंने वीर मल्लू के परिवार मतलब सारे ब्राह्मणों को उठाकर दिल्ली लेकर चले गए। इसलिए अब उन्हें औरंगजेब के कैद से आज़ाद करने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसलिए मैंने चोरी का काम शुरू किया और जानबूझकर सुल्तान के सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया, ताकि मुझे सुल्तान का सपोर्ट मिल सके, ताकि मैं दिल्ली पहुंचकर अपने परिवार के लोगों को बचा सकूं। वीर मल्लू की बातों से दोनों गुप्तचर सहमत हो जाते हैं, लेकिन वे गुप्तचर कहते हैं कि दोनों काम एक साथ करना आसान नहीं है। इसलिए गुप्तचर और वीर मल्लू अलग अलग दिल्ली के लिए निकलते हैं। जहाँ जाने के दौरान पंचमी वीर मल्लू के पास आकर अपने प्यार का इजहार कर देती है। तब वीर मल्लू कहता है कि तुम यहीं सुरक्षित रहो, मैं वापस लौट कर आऊँगा। एंड फिर सीन एक बॉर्डर जैसी जगह का होता है, जहां औरंगजेब के लोग बहुत ही सख्ती से आने जाने वालों को चेक कर रहे थे और वे लोग हिंदुओं के ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। वहाँ एक महिला गर्भवती थी, जिसकी बच्ची के हाथ में एक शिवलिंग का डब्बा था। उस डब्बे को औरंगजेब के लोग छीनकर शिवलिंग को फेंक देते हैं और उस बच्ची और उसकी माँ को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं, जो देखकर वीर मल्लू का हृदय कांप जाता है और वो औरंगजेब के लोगों को पीटने लगता है। लेकिन औरंगजेब के सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए वीर मल्लू धीरे धीरे थकने लगता है। तब वह बच्ची अन्य लोगों को हौसला देती है कि अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो ये औरंगजेब के सैनिक भाग जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग औरंगजेब के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और सबका खात्मा कर देते हैं। आगे जब औरंगजेब को अपने सैनिकों के मरने की खबर पता चलती है कि एक अकेले आदमी ने उसके सारे सैनिकों को मार दिया, तब उसे वीर मल्लू की याद आ जाती है। तभी वहां दक्कन से लौटकर उस्मान आता है, जो औरंगजेब से बताता है कि यह वही वीर मल्लू है जिसने बहुत समय पहले अकेले आपके बहुत सारे सैनिकों को मारा था। जिसके बाद वो दिन प्रतिदिन वीर मल्लू के आने
आने का इंतजार करने लगता है। एंड फिर एक रात उल्का पिंड गिरता है, जिसके बाद बहुत तेज आंधी तूफान के साथ एक बवंडर उठता है, जिस तूफान से सुरक्षा देने के लिए औरंगजेब के सैनिक उसे कवर करती हैं, लेकिन औरंगजेब उस आंधी में उड़ जाता है। दूसरी तरफ वीर मल्लू भी उस आंधी में उड़ता है और फिर दोनों हवा में ही एक जगह मिलती हैं, जहां एक दूसरे की जान बचाने के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। और फिर ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मतलब कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा। धन्यवाद।